15 से 20 दिन यूज किया और मुझे थोड़ा सा ना स्टिकी फील हुआ लगाने के बाद कि जो स्किन मैच्योरिटी है वो नॉर्मल एज से रिलेटेड नहीं है। तो एक्ने या पिंपल हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है और आपको कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए अपने बारे में, तभी आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर चूज कर पाओगे। सो क्या आपको रेगुलरली एक्ने या पिंपल होते हैं? आपको अपनी स्किन का ट्रू एज या स्किन का मॉइस्चर लेवल पता है? ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने चाहिए बिफोर यू बाय अ मॉइस्चराइजर। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज तरुण मोलरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस चैनल पे हम स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं अपनी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दूंगा, अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा और उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे व्हेन इट कम्स टू मॉइस्चराइजर। सो मेक श्योर यू वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है इज व्हाट्स माय स्किन ट्रू एज, क्योंकि जो स्किन मैच्योरिटी है वो नॉर्मल एज से रिलेटेड नहीं है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा यंग हो सकती है बट वो खुद उनकी जो एज है वो बहुत ज्यादा ओल्डर हो सकती है, राइट? एंड वाइस वर्सा, क्योंकि जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, जो हमारी स्किन है उसकी इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है। हमारी स्किन की जो सपलनेस है, जो सॉफ्टनेस है पहले हुआ करती थी, वो नहीं रहती अब, राइट? और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वो इतनी एक्टिव नहीं रही अब जितनी पहले हुआ करती थी। सो इस टाइम पे आपको ऐसे मॉइस्चराइजर चूज करने हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो ताकि आपकी स्किन को एक बूस्ट प्रोवाइड हो। आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स चूज करने चाहिए जो रिंकल्स से लड़ सके, फॉर एग्जांपल रेटिनॉइड्स। और आपको हेवियर और थिकर क्रीम्स यूज करनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड हो, ताकि आप स्केलिंग या फिर फ्लेकीनेस या फिर ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर पाओ, राइट? दूसरा क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए इज व्हाट्स माय स्किन मॉइस्चर लेवल। अपना स्किन मॉइस्चर लेवल पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू बाय कोई भी प्रोडक्ट, मॉइस्चराइजर हो या एनी स्किन केयर प्रोडक्ट। अपना स्किन मॉइस्चर लेवल पता होना बहुत ज़रूरी है। स्किन मॉइस्चर लेवल क्या होता है? इज बेसिकली ऑयल का मॉइस्चर लेवल, कि कितनी जल्दी आपकी स्किन ऑयली होने लग जाती है, राइट? इट्स बेसिकली योर स्किन टाइप। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन नॉर्मल टू ड्राई या नॉर्मल टू ऑयली हो सकती है। जो टी जोन होता है ये वाला, दिस इज द टी जोन। यहाँ पे अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयल आता है, राइट, बट नॉर्मल है बाकी तरफ, तो आप क्या कर सकते हो, टी जोन पे मॉइस्चराइजर या तो स्किप कर सकते हो या फिर आप अपना मॉइस्चराइजर बहुत कम टैप कर करके मिनिमम हाइड्रेशन ताकि प्रोवाइड हो वो आप टी जोन पे लगा सकते हो और बाकी जगह पे नॉर्मली लगा सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऐसे मॉइस्चराइजर को चूज करोगे विच आर लेबल्ड एज ऑयल फ्री, नॉन कोमेडोजेनिक, जो मैटिफाइंग फिनिश दे, एक ऑयल फ्री लुक दे आपकी स्किन को, राइट? एज अगेंस्ट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थिकर फॉर्मुलेशन की तरफ जाओगे जो कि ऑयल बेस्ड होंगे, थोड़े से ऑयली स्किन वाले थोड़े से वाटर बेस्ड कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। तो ये चीज़ें पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अपने बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है, राइट? तीसरा क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है कि क्या मुझे एक्ने रेगुलरली होते हैं या फिर कोई नॉर्मल हार्मोनल ब्रेकआउट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी टीनेज ईयर्स में हो तो हार्मोनल एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नॉर्मली सबको होते ही हैं, राइट? बट अगर आप बड़े हो गए हो और आपको अभी भी एक्ने रेगुलरली होते हैं तो आपको कुछ मॉइस्चराइजर ऐसे चूज करने पड़ेंगे विच आर लेबल्ड एज ऑयल फ्री, नॉन कोमेडोजेनिक एंड एट द सेम टाइम नॉन एक्नेजेनिक। इसमें होता ही है कि जो ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं वाटर बेस्ड होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो आपकी स्किन को चिपचिपा या ग्रीजी नहीं बनाएंगे। अगर आप हेवी क्रीम्स, थिक क्रीम्स लगा लोगे, अगर आपको एक्ने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाएंगे और अगर पोर्स क्लॉग होंगे तो आपको अनवांटेड एक्ने होने लग जाएंगे, अनवांटेड ब्रेकआउट्स होने लग जाएंगे एंड यू डोंट वांट दैट। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए अपने बारे में, तभी आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर चूज कर पाओगे। चौथा क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है कि क्या मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, रैशेस हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है बहुत जल्दी। कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट लगाता हूं तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाती है, राइट? एंड दैट मीन्स यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। ऐसा मॉइस्चराइजर चूज करना है जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो, डाइज ना हो, ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल्स ना हो या फिर एसिड्स ना हो, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपकी स्किन को ट्रिगर ना करे, क्योंकि आपकी सेंसिटिव स्किन है। आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढने जो कि बहुत ज़्यादा सूदिंग हो आपकी स्किन को लेके, फॉर एग्जांपल एलोवेरा या फिर रोज, right? These are the kind of ingredients that will soothe down your skin and will really help if you have a sensitive skin. अब ये कुछ चीजें थी जो आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको अपने बारे में चीजें पता होने लग जाएंगी तो आप अपने आप सर्च कर पाओगे प्रोडक्ट्स को, इंग्रेडिएंट्स को समझ पाओगे और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे और you will find the perfect right moisturizer for you. So let's dive into the product recommendations. So ये मेरे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, यहाँ पे 5 मॉइस्चराइजर्स हैं, हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट?
सबसे पहला है सेबामेड का क्लियर फेस केयर जेल। ये किन लोगों के लिए है? अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो तो आपको एक्ने या पिंपल हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है और आपको कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। ये डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और अच्छा मॉइस्चराइजर है जो 90 to 95% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस मॉइस्चराइजर से, राइट? तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, ये 400 इसका प्राइस पॉइंट है। और साथ ही साथ में अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, इसमें एलोवेरा है जिसकी बहुत ज़्यादा सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, वूंड हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। यू नो अबाउट एलोवेरा, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। द सेकंड थिंग दैट इट हैज इज एलेंटोइन। एलेंटोइन क्या करता है? उसकी सूदिंग इंग्रेडिएंट होता है ये, तो इरिटेटेड स्किन अगर आपकी है तो सूट डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि बहुत अच्छा है इसमें, दैट इज सोडियम हाइलुरोनेट। सोडियम हाइलुरोनेट इज बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड। और अगर आप इस चैनल पे पहले से हो तो आपको पता होगा हाइलुरोनिक एसिड वाटर होल्ड करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन में बहुत ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड होती है उसकी मदद से, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इट हैज इज पैंथेनॉल। पैंथेनॉल क्या है? प्रोविटामिन B5 है जिसकी ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है इसकी, राइट? सो ग्रेट इंग्रेडिएंट लिस्ट, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, राइट? द नेक्स्ट वन ऑन माई लिस्ट इज दिस रीकिल सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 330 के आसपास इसका प्राइस है। इसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें फ्रेग्रेंस ऐड की गई है, थोड़ा बहुत सिलिकॉन भी है। बट अगर मैं इसकी प्रोज की बात करूं, इट हैज गुड इंग्रेडिएंट लिस्ट। सेरामाइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है इसमें अगेन। और साथ ही साथ ये किन लोगों के लिए? अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो ये बहुत अच्छे से आप पे सूट करने वाला है। मेरी ऑयली स्किन है तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लगा के देखा था और मुझे रियलाइज हो गया था कि ये बहुत अच्छा सूट करने वाला है ड्राई स्किन वालों को। मैं इसको अपने हैंड्स पे कभी कभी लगा लेता हूँ, बहुत इवनली स्प्रेड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर का क्रीमी टेक्सचर है। एंड द टेक्सचर इज जस्ट राइट, मतलब बहुत ज़्यादा थिक टेक्सचर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन टेक्सचर भी नहीं है, एंड दैट इज व्हाट यू वांट, राइट? तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो, राइट? अगर आपकी ऑयली स्किन है देन यू माइट वांट टू स्किप इट क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग हो जाएगी। अदरवाइज इट्स अ ग्रेट मॉइस्चराइजर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप्स, राइट? अब ये जो 3 मॉइस्चराइजर्स हैं, पहला है दिस इज प्लम ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अर्थ रिदम फाइटो क्लियर मॉइस्चराइजर एंड इज अ मिनिमलिस्ट विटामिन B5 10% मॉइस्चराइजर। इन तीनों को मैं थोड़ा सा कंपेयर करके एक साथ ही आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इनकी सिमिलर, एंड एट द सेम टाइम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है इनके साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूँ तो प्लम का जो है दैट इज अराउंड 400, अर्थ रिदम का भी 400 है और जो मिनिमलिस्ट का है दैट इज अराउंड 330 के आसपास, राइट? तो प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। दूसरी चीज, अगर मैं इनकी सिमिलैरिटीज की बात करूं तो ऑल 3 मॉइस्चराइजर्स आर फ्रेग्रेंस फ्री, हार्श केमिकल्स नहीं है इनमें, एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो बहुत अच्छे से सूट करने वाले हैं। और ये किन लोगों के लिए? अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ये तीनों मॉइस्चराइजर्स बहुत ज्यादा लाइट वेट हैं, बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस नहीं है इनमें, बहुत ज़्यादा ग्रीजी फील नहीं कराते, तो ऑयल फ्री टेक्सचर है तीनों का, राइट? बट ये तीनों थोड़े से एक दूसरे से अलग हैं और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फाइटो क्लियर मॉइस्चराइजर फ्रॉम अर्थ रिदम, इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसको 15 से 20 दिन यूज किया और मुझे थोड़ा सा ना स्टिकी फील हुआ लगाने के बाद। पर्सनली मेरी स्किन को ऐसा फील हुआ, आई डोंट नो आप अगर लगाओगे तो आपकी स्किन को फील होगा या नहीं होगा। बहुत लोगों का मैंने रिव्यू पढ़ा था कि उनको नहीं हुआ एंड इट्स फाइन, बट मुझे थोड़ा सा स्टिकी फील हुआ। अगर मैं इसकी बॉटल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम बॉटल लगती है मुझे, पकड़ने में भी फील इसकी बहुत अच्छी है। इसके साथ एक छोटी सी कैप आती है जो बहुत ज़्यादा लूज थी और वो शायद खो गई है, राइट? और दूसरी चीज़ अगर मैं इसकी बात करूँ, पंप वाली बॉटल है और इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो ग्रीजीनेस नहीं है, ऑयलीनेस बहुत कम है, तो स्प्रेड बहुत इजीली हो जाता है स्किन पे। अच्छा मॉइस्चराइजर है बट मुझे थोड़ा सा स्टिकी फील हुआ, राइट? अब अगर मैं प्लम ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा रैंडम परचेज थी मेरी, मतलब मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे देख लिया था और मैंने इसको परचेज कर लिया एंड इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, राइट? सबसे पहली बात तो इसमें ग्रीन टी है, ऑयल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, तो परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और वाटरी टेक्सचर है, तो मुझे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा मैं लगाता हूँ, इवनली स्प्रेड हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ऑयल फ्री लुक देता है मेरी स्किन को, राइट? एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन
फ्रॉम प्लम। इट हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। इसकी बॉटल बहुत अच्छी है, अच्छे से कवर हो जाता है। अब इस मॉइस्चराइजर में मुझे एज सच कोई बुराई नहीं दिखी, तो मैं जबरदस्ती बुराई करने के लिए कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। इट्स अ ग्रेट मॉइस्चराइजर, आई एब्सोल्युटली लव दिस एंड आई यूज दिस ऑल्सो। अब अगर मैं मिनिमलिस्ट की विटामिन B5 10% मॉइस्चराइजर की बात करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मुझे बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं हुआ, विच इज ग्रेट व्हेन इट कम्स टू ऑयली स्किन, राइट। वी डोंट वांट कि कोई ग्रीजी या चिपचिपा लुक आए, राइट। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे थोड़ा बहुत ना टैकी फील हुआ, जैसे इसके साथ स्टिकी फील हुआ, थोड़ा बहुत इसमें भी टैकी फील हुआ। बट अच्छा मॉइस्चराइजर है, शायद मेरी स्किन को इतना सूट नहीं करा, बट इट इज़ अ ग्रेट वन, क्योंकि इसका अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूं बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ऑयल फ्री है, थोड़ा सा थिक लगता है लगाने के बाद टेक्सचर, बट वो इवनली स्प्रेड हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्ब होने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है। बट उसके बाद वो अच्छे तरीके से सिट हो जाता है आपके फेस पे, एब्जॉर्ब हो जाता है एंड यू गेट अ क्लियर फेस एंड अ क्लियर लुक टू योर स्किन। तो मुझे आफ्टर फील तो बहुत अच्छी लगी, बट थोड़ा सा टैकी फील हुआ। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी हाइड्रेशन की बात करूं तो इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मिनिमलिस्ट ने मुझे सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करी है। मैं कह सकता हूं 20 से 25% ज़्यादा हाइड्रेशन मुझे मिली है जब मैंने इसको लगाया, राइट। सो ये था मेरा ओवरऑल कंपैरिजन व्हेन इट कम्स टू द थ्री। दीज आर ऑल ग्रेट व्हेन इट कम्स टू ऑयली स्किन। आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो and you can obviously research on your behalf, and these were the 5 moisturizers that I have recommended to you guys. थोड़ा बहुत अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, प्राइस पॉइंट्स भी मैंने शेयर किया, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि आप प्राइस नहीं बताते, और अंडर 500 है ये सारे मॉइस्चराइजर्स, तो बजट फ्रेंडली भी हैं, ये ज़्यादा लास्ट भी करने वाले हैं। आपको ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती व्हेन इट कम्स टू ऑयली स्किन। ड्राई स्किन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला मॉइस्चराइजर अच्छा है। इसकी बॉटल की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से यू गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू, राइट, क्योंकि आपको ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इट स्प्रेड्स इजीली, राइट। सो दीज वर द मॉइस्चराइजर। आपके पास अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, लीव अ लाइक एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।